मैं दोबारा नहीं 10 बार मैं एक ही टॉपिक को लेके आपके सामने जरूर आऊंगा, जब तक आप इस बात को समझ ना ले कि यस ये किस वजह से बताई जा रही है। तो मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं कुछ प्रोसेस, स्क्रीन के माध्यम से कुछ प्रोसेस मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। यकीनन आपको मजा आएगा, पसंद भी आएगा, मजा भी आएगा। आपके सामने मैं लेके आता हूं कुछ विचारों को, मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्रीन क्लियर है सर? जी, ओके सर, थैंक यू। जैसे कि सभी लोग आरसीएम में एक चीज से परेशान है, और इस एक चीज को देख के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि सारे चीजें ऐसी ही होंगी। उदाहरण के लिए हम जिसका उदाहरण मार्केट में ज्यादा चलता है कि भैया आपके तेल महंगा है, आपका जो तेल है वो महंगा है। यकीन मानिए ये जवाब आपको हर व्यक्ति से सुनने को मिलता है सर, हर व्यक्ति को। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई नेटवर्कर, ऐसा कोई डायरेक्ट सेलर, ऐसा कोई फील्ड में काम करने वाले जिसको आपने आरसीएम के हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में बात किया और उसको उसने ये नहीं बताया कि भाई महंगा तो है, लेकिन हाँ रेट आप बाद में बताइए सर, पहले आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। सामने वाले को बोलिए कि भैया आप कौन सा तेल यूज कर रहे हो, जो तेल आप यूज कर रहे हो किसी भी ब्रांड हो, कोई भी हो, सोयाबीन तेल आप यूज कर रहे हो, आप ईमानदारी से बताओ कि यदि भारत में मलेशिया या इंडोनेशिया से आने वाले पाम ऑयल की आयात इंपोर्ट जो है वो यदि बंद हो जाए, तो आपके तेल जो सोयाबीन तेल है सर, जिसमें एक तेल में हमारे पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, सफा, मुफा और कुफा। सफा सैचुरेटेड SFA सैचुरेटेड फैट एसिड, पॉलीसैचुरेटेड, ऐसे करके आपको नॉलेज होना चाहिए कि सफा, मुफा, पूफा और साथ ही साथ ओरिजिनल। आप चाहे कोई भी ऑयल लीजिए, मूंगफली के अलावा कोई भी ऑयल लीजिए, आपको उसमें चाहे सोयाबीन हो, तिल हो, नारियल हो, कोई भी तेल ले लीजिए, मूंगफली जो एक ऐसा ऑयल है जो राइस ब्रान ऑयल की बराबरी करने के माने बराबर टक्कर देने के काम करते हैं, लेकिन उसमें ओरिजिनल की मात्रा नहीं होती है सर। सफा मुफा कुफा तो मिल जाता है, लेकिन ओरिजिनल की मात्रा नहीं होती है सर। अब ये सफा क्या है, मुफा क्या है, कुफा क्या है, इसके लिए डिटेल में आपको जानना होगा। इस वीडियो में डिटेल में हम आपको नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपको ये बताएंगे महंगा है कि सस्ता है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिन लोगों को सर मतलब ही नहीं है कि क्वालिटी क्या डाला है, उनको तो बस कोई भी सस्ता दे देना भाई, क्वालिटी से मतलब ही नहीं है हमें। भले ही हम उस प्रोडक्ट को यूज करने, सस्ता यूज करने के बाद हम डॉक्टर को 500 रुपए फीस देने के लिए रेडी है सर, 1000 रुपए की दवाई खाने के लिए रेडी है सर, हम पेट में गैस लेके ऑफिस में वर्क करने के लिए रेडी है सर, क्योंकि बॉस को भी तो बोलना पड़ेगा ना सर, पेट में गैस बन रहा है, पेट की बीमारी हो रहा है, तो मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, ये भी तो बहाना बनाना पड़ेगा। और आप छुट्टी ले रहे हो तो आपकी जो छुट्टी आप ले रहे हो उसके चक्कर में आपके सैलरी भी कम मिलेगा यदि प्राइवेट में है तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। यकीन मानिए आपके पेट में जो गैस होता है, उस गैस से कई बीमारी और बनती है। हम छोटे चीजें ध्यान नहीं देते हैं, और छोटे छोटे चीजों से ही यकीन मानिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और बूंद बूंद से नदियां उफान आने लगता है, बाढ़ आने लगता है, बूंद बूंद से ही होता है। तो आपके जो छोटे से एक बीमारी है गैस की समस्या, इस गैस की समस्या से आपको बहुत सारी बीमारियां और घिर जाता है, आपको पता ही नहीं होता है। आप सोचते चलो भला ही हम गुटखा खा लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, सर तेल महंगा है, बाकी 800 रुपए 900 रुपए किलो सुपारी महंगा नहीं है सर। तेल महंगा है, आरसीएम का शुद्ध प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन हम जर्दा खरीदने से पीछे नहीं हटेंगे।
भले हमारे बीवी बच्चे जो है उनको हम सस्ता खिलाएंगे, लेकिन हम 800-900 रुपए किलो जो क्या बोलते हैं सुपारी, उसको चबाने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि हम पुरुष, हम कमा रहे हैं, हम कुछ भी शौक करें भाई। गुटखा खाते 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 कई घरों में मैंने देखा है सर, इसको बताना चाहिए, कमेंट करना चाहिए कि नहीं पता नहीं, कई घरों में देखा है कि गुटखा खाने की वजह से चूंकि उस फैमिली का वो बड़ा मेंबर है, पति है या पिता है, तो गुटखा खाने के चक्कर में उनके वजह से वो उस घर में मिर्ची तक कढ़ाई में डालने में संकोच करते हैं उनके पत्नी या बच्चे। गुटखा खाते खाते ऐसे बातें करते हैं कि घर में बातें नहीं होती, इशारों में होती है बातें। बच्चे भी समझ चुके होते हैं कि पापा ने क्या बताया। मैं कई घरों में देख चुका हूं, मैंने मुंह में गुटखा उनका 24 घंटा चलेगा, भले ही जिंदगी कुछ भी चले। तो सर हैंड रेज करने से, ऐसे थम्स दिखाने से बाज नहीं आते सर, छोड़ने से, छुड़ाने से। हम इंसान हैं, इंसान के अंदर बुद्धि है, यदि गलत चीज आदत लग गई तो उसको त्यागने में हम समझदारी दिखाते हैं सर। तो उसमें हम पैसा खर्च करने में हमारा कोई पैसा नहीं जाता है सर। जितने समस्या है घर में शुद्ध प्रोडक्ट लाने में, घर में शुद्ध प्रोडक्ट लाने में, सिगरेट एक के बाद एक, ये कैसी समझदारी। आज मैं किसी से बात कर रहा था सर, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया है और मैंने पढ़ने के बाद ये देख लिया कि सिगरेट के उसमें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, मैंने पढ़ लिया कि सिगरेट माने तंबाकू से कैंसर होता है, और मैंने पढ़ने के बाद भी यदि उसको मुंह पे लगाया सर, मुझसे बड़ा गमार इंसान दुनिया में नहीं है सर। इसे पढ़ा लिखा गमार बोलते हैं सर। यदि अनपढ़ ऐसा काम करे, उनको पता नहीं है, पढ़ नहीं सकते, अनजाने में वो आदत डाल लिए, जो भी XYZ है सर, ऐसे पढ़ाई, फिर आपके पिताजी की पढ़ाई रद्दी में गई सर, रद्दी में। ऐसे शिक्षित परिवार किसी काम का नहीं है सर, ऐसे शिक्षित परिवार किसी काम का नहीं है सर। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं सर, आप अपने ऊपर ना ले, यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने ऊपर ना ले, ये पूरे भारत की कहानी है सर। समझने की आदत कोशिश करें, आप अपनी शौक पालिए, लेकिन घर में शुद्ध सामान लीजिए, ताकि कम से कम घर के लोगों के लिए तो कुछ हासिल हो। तो हमें राइस ब्रान ऑयल जो बताते हैं कि सर महंगा है, उसके ऊपर मैंने इतनी सारी बातें बताया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कैसा महंगा है। सबसे पहला सर, सोया ऑयल, मार्केट का कोई भी सोया ऑयल आप ले लीजिए, और हमारे RCM का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, इसको ले लीजिए। मैं देखता हूं आपके जो तेल है 160 रुपए लीटर चल रहा होगा। कोई भी ब्रांड ले लीजिए सर, कोई भी मार्केट में कोई भी ब्रांड ले लीजिए, आपको सोयाबीन जो तेल है 900 ml जो है 160 रुपए में मिल रहा होगा। और मैं गारंटी देता हूं सर, डंके के चोट पे गारंटी लेता हूं, जो भी व्यक्ति मेरे वीडियो देख रहा है, मेरी बातें यदि सही लगे तो यस सर बोल के लिखिए। यदि इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल कचड़ा चीज जो है आना बंद हो जाए ना, जो मिलावट करके बेच रहा है, कचड़ा आना बंद हो जाए ना सर, यही तेल आपको 200 रुपए लीटर मिलेगा सर। याद करिए, जब 120 रुपए 115 रुपए लीटर था और मार्केट में पाम ऑयल आना बंद हो गया था, आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले की बात है, बंद हो गया था, तो यही तेल 120 की जगह 115 की जगह आपको 140 में मिलने लगा था, 145 में मिलने लगा था सर। और इसका फायदा किन लोगों ने उठाया सर? इनका फायदा उठाया व्यापारियों ने। फिर मार्केट में पाम ऑयल आया, फिर भारत में पाम ऑयल आया, लेकिन आपके तेल की रेट नहीं घटा सर, आपका तेल के रेट जो है नहीं घटा सर। ये सरकारी बहुत दिमाग वाले काम है सर, बहुत दिमागदार काम है सर ये चीजें। एक अफवाह फैला दिया, बस चालू, दुनिया में चालू, एक अफवाह फैला दिया चालू, उसके बाद रेट बढ़ता है तो घटता तो है नहीं सर। तो ये मार्केट का मारकाट चल रहा है सर। आपको सिर्फ ये समझिए कि आपके रेट को लेके मैं इसमें चर्चा करूंगा, थोड़ा सा दिमाग खोल के कूल ठंडे दिमाग से सोचिए सर। वैसे तो दिमाग शायद मैंने गर्म कर दिया होगा आपके नशे के ऊपर बात करके, नशा तो आप भी बोलते हैं, नशा है मतलब नशा है, कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं चाहता हूं कूल माइंड से आप थोड़ा सा इसको समझे और अपने फैमिली के लिए कौन सा तेल लेना चाहिए आप विचार करें सर, विचार करें। 1 लीटर तेल 900 ml 160 रुपए, जिससे आप, मैं गारंटी लेता हूं सर, आप अपने कढ़ाई में 1 लीटर तेल पूरा डाल दीजिए। हम भी अपने कढ़ाई में, या हमारा तेल भी 1 लीटर ले लीजिए सर, एक बार ले लीजिए,
हमारा तेल भी 1 लीटर ले लीजिए, दूसरे कढ़ाई में उसको चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आप 222 रुपए, हमारे भी 900 ml तेल 222 रुपए की है। 100, अब यहाँ सोया ऑयल है या राइस ब्रान ऑयल है? सर मैं सफोला गोल्ड जो है उसमें भी लिखा हुआ जो है वो मैं बताऊंगा, उसमें भी लिखा हुआ है 80% राइस ब्रान ऑयल, और वो 215 रुपए का है सर। अब तो रेट बढ़ गया होगा। तो उससे बेहतर क्वालिटी में वहां पे 1000 mg गामा ओरिजिनल है, हमारे तेल में 1400 mg गामा ओरिजिनल है। उसमें लिखा है कि उस ब्रांड में कि 80% राइस ब्रान ऑयल, 20% कुछ भी मिलाया हो, सनफ्लावर या सोयाबीन मिलाया हो, लेकिन हमारा जो है 100% राइस ब्रान ऑयल, रेट वही पड़ जाता है। आप मार्केट में सिर्फ राइस ब्रान ऑयल के बारे में पता करिए जो 1400 mg गामा ओरिजिनल के क्वालिटी के साथ दे रहा हो सर। अब बात करते हैं मार्केट के सोयाबीन ऑयल। अभी हम बहुत नीचे लेवल में बात कर रहे हैं सर, सोयाबीन ऑयल की बात कर रहे हैं, ना तिल्ली ना मूंगफली, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, 4 kg आटे की पुड़िया तल सकते हैं सर आप, हमारा 5.5 kg आटे की पुड़िया तल सकते हैं सर। लगभग की बात चल रहा है, 5.5 kg आटे की पुड़िया तल सकते हैं सर। आपका 4 kg आटे की पुड़ियों में आपके तेल सोख लेगा, चुपड़ के नीचे उतरेगा पुड़िया। अब बात करते हैं यदि आपको 5.5 kg आटे की पुड़ी तलना हो, 5.5 kg आटे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके घर में यदि 10 लीटर तेल लगता है, 7 लीटर तेल लगता है 1 महीने में, तो हमारे तेल से आपको 1.5 से 2 लीटर तेल कम लगेगा सर महीने में। ये समझने की कोशिश करें। बाकी बारीकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि 4 kg आटे की पूड़ी तल सकते, तो सीधी सी बात है 1.5 kg आटा आपके पास बच जाएगा। अब ये 1.5 kg आटे के लिए आप क्या करेंगे सर? 1.5 kg आटे के लिए आप क्या करेंगे? कितने ऑयल और डालना पड़ेगा? 1.5 kg आटे के लिए आपके कढ़ाई में देखिए 4 kg के लिए 900 ml, तो 1.5 kg के लिए 900 गुणित 1.5 kg भागित 4 kg इजिकल टू 337 ml तेल आपको ज्यादा चाहिए। आपको आपके कढ़ाई में डालना पड़ेगा 5.5 kg आटे की पूड़ी तलने के लिए। मैं सोयाबीन तेल की बात कर रहा हूं अभी, देखिए सबसे नीचे लेवल में जाके बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं रेट की। रेट को देख लिया जाए, रेट क्या पड़ रहा है सर, रेट को थोड़ा सा देख लिया जाए, हमारे पास रेट क्या पड़ रहा है। तो यदि 900 ml तेल 160 रुपए में, 900 ml तेल यदि 160 रुपए में मिल रहा है, तो 337 ml तेल, 337 ml तेल 160 कर लीजिएगा, 337 ml तेल जो है यहाँ पे 160 कर लीजिएगा, हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। 60 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सर, 60 रुपए आपको एक्स्ट्रा, 60 रुपए की तेल एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तब हमारे तेल के बराबरी में आपके 5.5 kg आटे की पूड़ी तल पाएंगे। तो तेल तो ज्यादा जा रहा है ना सर। अब रेट देखते हैं, 160 प्लस 60 इजिकल टू 220 रुपए सर। 220 रुपए आप तेल, आप नाक ऐसे पकड़ो सीधे या घुमा के पकड़ो, बात एक ही है सर। नाक आप कैसे भी पकड़ लो या कान आप कैसे भी पकड़ लो, घुमा के पकड़ो या सीधे पकड़ो, आपका आपके घर में यदि 5.5 kg, 1 महीने में 5.5 kg आटे की पूड़ी खाते हैं आप लोग, 1 महीने में पूरे, बीच में कभी कभी खाते गए, तो 5.5 kg आटे की पूड़ी यदि आप तलते हैं तो आपको 220 रुपए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके तेल उतना ही पड़ रहा है जितना आप सोच रहे हैं। अंतर क्या है सर पता है आपको? शुरू में क्या दिख रहा है? 160 रुपए दिख रहा है, बस यही दिख रहा है। बाकी आप हिसाब लगा के देख लीजिए, आपको भी अपने खर्चे के लिए उतने की तेल लग रहा है जितने की हम भी यूज कर रहे हैं, जितने की हम यूज कर रहे हैं। अंतर क्या है? ये 220 रुपए आप मार्केट में देंगे। मेरा प्रश्न सुनिए सर, अब बताइए मार्केट से जिस कंपनी का तेल आप ले रहे हैं, क्या 1 रुपए भी आपके बैंक अकाउंट में आएगा सर? जिसका जवाब हाँ है, हिम्मत सर, हिम्मत कीजिए, दिल को हिम्मत बनाइए कि बालाजी को मुझे हाँ लिखना है इस प्रश्न के जवाब में। इस प्रश्न के जवाब में बालाजी को मुझे हाँ लिखना है। इतना हिम्मत पैदा कर लीजिए सर कि ये 220 रुपए जो आपने मार्केट में दिया है, मेरा प्रश्न है क्या 1 रुपए भी आपके बैंक अकाउंट में आएगा सर? दम हो तो हाँ लिख के दिखाइए सर, और नहीं तो प्यार से, बड़े निवेदन से आप चाहे ना लिख सकते कि सर 1 रुपए भी नहीं आता है, ना मेरे पापा को आया, ना मेरे दादा को आया, ना परदादा को आया, ना हमें आया। अब मैं बात करता हूं सर
वही देखिए 220 और 222 में कोई फर्क नहीं है। मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि हमारे तेल देखिए, सबसे पहली चीज तो सर सोचिए, आपके तेल में एक और प्रश्न पूछता हूं आपको, क्या आपके तेल में इतनी दम है, क्या आपके पास इतनी दम है कि हम आपको बोले कि भैया हमारे घर में एक थायराइड की पेशेंट है, तो आप आपके पास इतना दम है कि आप अपने तेल से बोल दे कि ये लो एक पाउच तेल, या मार्केट से ये तेल ले लो और इस तेल को आप सुबह शाम एक एक चम्मच खाली पेट पियो, तो आपको 3 से 4 महीने में थायराइड की दवाई बंद होने का संभावना है दम? इसके जवाब में भी हाँ या ना लिखना हो तो बताइए। कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल है हमारा सर। हमारे तेल राइस ब्रान ऑयल थायराइड के ऊपर काम करता है सर, गैस के ऊपर काम करता है, गैस नहीं बनने देता है सर। कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल है, दिल के लिए अमृत है सर, शुगर को कंट्रोल करता है सर, इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है सर। प्लीज प्लीज कोई भी प्लीज प्लीज सर, अयोध्या प्रसाद जी प्लीज सर, प्लीज स्क्रीन पे टच ना करें सर, प्लीज सर। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस जगह पे हैं, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस जगह पे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमें बात जो मेरा अधूरा रहेगा, प्लीज कोई भी व्यक्ति अब मुझे थोड़ा सा शुरू से लेना पड़ेगा। जब भी प्रेजेंटेशन हो प्लीज सर आप लोग कोई भी स्क्रीन पे टच ना करें सर प्लीज। अब देखिए 222 रुपए तो हमने दिया है, इस 222 रुपए में आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। 222 रुपए में आपका क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले हेल्थ को फायदा मिल रहा है, दूसरा फायदा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि आप 222 रुपए जब चुकाते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है, परचेजिंग वैल्यूम मिलता है, पॉइंट मिलता है 83 पॉइंट मिलता है सर, 83 पॉइंट मिलता है। अब इस 83 पॉइंट का क्या कमाल है मैं आपको बताता हूं। जो भी आरसीएम में मेंबर बनते हैं सर, उनको 10% से लेकर 32% तक कैशबैक आता है बैंक अकाउंट में, वो भी पॉइंट का। तो अभी आप यदि नए मेंबर है, कैशबैक आपके अकाउंट में कैसे आएगा? 83 परचेजिंग वॉल्यूम का, 83 परचेजिंग वॉल्यूम का यदि आप 10% में नए मेंबर है तो 10% आपका, इस पॉइंट का 10% आपके खाते में वापस आएगा, 8 रुपए 30 पैसे आपके खाते में वापस आएगा। तो 222 रुपए में से 8 रुपए 30 पैसे हटा दीजिए, मैं मोटे तौर पे 8 रुपए ले लेता हूं, 8 रुपए हटा दीजिए तो आपका कितना पहुंच जाता है सर? 114 रुपए पहुंच जाता है सर। यहाँ फिर भी 220 रुपए है आपके सोयाबीन तेल, यहाँ पे 114 में पहुंच गए। यदि आप धीरे धीरे 20% में पहुंचते हैं तो आपका 16 रुपए 60 पैसे वापस आएगा। यदि 20% में धीरे धीरे पहुंचते हैं, 10 12 14 16.5 19 ऐसे करके 20% के आसपास आप जब पहुंचते हैं तो 16 रुपए आपके खाते में वापस आता है इसी 222 रुपए का। तो आपको कितना पड़ गया सर? आपको 206 रुपए पड़ गए एक लीटर। यदि आप 30% पे हैं तो 24 रुपए 90 पैसे, मतलब 25 रुपए आपके खाते में वापस आएगा सर। तो आपको 197 रुपए, आपको 197 रुपए का आपको ये तेल पड़ जाएगा सर, 197 रुपए का। अब निर्णय आपको लेना है सर, निर्णय आपको लेना है। एक एक करके डेली आप एक एक सुपारी यदि कम लेंगे, एक एक सिगरेट यदि कम पीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी आदत छूट जाए और एक अच्छी प्रोडक्ट को आप यूज करना शुरू कर दे। आपके घर में जो बच्चे हैं, दिमागी रूप से भी उनको तेज करिए, उनको तंदुरुस्त करिए, चुस्ती फुस्ती फुर्ती उनको दिखाइए। ये मैं निवेदन करूंगा सर। ये हमारा प्रेजेंटेशन का माध्यम है कि भाई 197 रुपए का भी आपको पड़ रहा है सर। तो क्यों इसी रेट, जब सेम रेट में हम ले रहा है तो क्यों हम अच्छे चीज क्यों ना ले सर? ऐसी क्या सोच है, ऐसी क्या कट्टरता दिखा दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम सुन लिया मतलब प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे? ऐसी क्या मेंटेलिटी हमने बना के रखा है सर? ऐसी क्या मेंटेलिटी हमने बना के रखा है? अगले वीडियो में देखिए कि हमने क्या मेंटेलिटी बना के रखा है सर। अगले वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगा कि हमने क्या मेंटेलिटी हमने बना के रखा है। ये मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं कि अगले प्रेजेंटेशन जो हमारा रहेगा उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या मेंटालिटी हमने सेट किया है। यकीन मानिए हमारे मेंटालिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा मीटिंग में बने रहे। ये हमें समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है सर, ये हमें सिर्फ समझने की आवश्यकता है। जितना हम समझेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है।
अगले वीडियो जरूर देखें, मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग अगले वीडियो जरूर देखें।